नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि देखिए, अगर आप कमज़ोर हो तो क्या करें। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि भैया हम लोगों की वजह से परेशान हैं, अपने घर में परेशान हैं, तो उसका क्या उपाय क्या है, क्या करें। आपकी उम्र हो गई है, आपकी उम्र हो गई है 25 साल की, आपकी उम्र हो गई है 23 साल की, 22 साल की, क्या करें। भैया हम परेशान रहते हैं। आपने 10th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है, आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आपका, आपने ग्रेजुएशन किया है, नौकरी नहीं मिल रही है, परेशान हो, उसका क्या उपाय है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन कर लिया है तो सबसे बड़ी चीज़ करी है आपने। अगर आपने 10th 12th किया है तो और भी अच्छा बात है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। आप या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो। सरकारी नौकरी की तैयारी करने में 1 साल समय लगता है। चाहे आप 12th के लेवल पे तैयारी कर सकते हो, 10th के लेवल पे कर सकते हो। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आप किसी सरकारी नौकरी की क्यों नहीं तैयारी करते। 10th पे भी तो बहुत सारी नौकरियां होती है। आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करो अगर आपने 10th पास की है और आपकी उम्र 25 से कम है। एसएससी की तैयारी कर लो, एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर सकते हो, और भी एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम आप पता करो जो 25 से नीचे की उम्र के लोग कर सकते हैं, तो उस चीज़ की तैयारी आप करो। अब मैं बात करना चाहूँगा कि और क्या कर सकते हो। मैं कहूँगा आप एक टेक्निकल डिग्री ले लो, आप डिप्लोमा कर लो। 3 साल का डिप्लोमा होता है, 3 साल का डिप्लोमा हो जाता है, 2 साल का आईटीआई होता है। जब आपके पास डिप्लोमा का मतलब सर्टिफिकेट रहेगा और आपको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा रहेगा, कोई भी काम आपको सिखाया जाता है, डिप्लोमा में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। डिग्री में क्या है कि आपको ज़्यादा थियरी पढ़ना पड़ता है, और डिप्लोमा में क्या है कि आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ को करना पड़ता है। जैसे आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। आप इलेक्ट्रिकल से करो तो हर चीज़ प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। तो 3 साल का होता है। तो जब आप करोगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। किसी भी कंपनी में आपको नौकरी आराम से मिल जाएगा। कोई भी सरकारी नौकरी का भी आप फॉर्म भर सकते हो, जैसे आरआरबी का एएलपी है। तो बहुत फ़ायदा है भाई। तो मेहनत करिए, ये मत सोचिए कि ऐसे ही सब हो जाएगा। और आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने घर में हैं, परेशान हैं आप, आपको लगता है यार मैं कैसे घर में रह रहा हूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। आप उसी घर में रहना चाहते हो या आप उससे बाहर जाना चाहते हो। अगर उसी घर में रहना चाहते हो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर उस नर्क से निकलना चाहते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं हम घर में घुट के रह रहे हैं भैया क्या करें। तो उस घर में रहना चाहते हो या आप बाहर निकलना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले मेहनत करके उस जगह से हटो। आप ऐसे गांव में हो जहाँ पे लोग मदद नहीं करते, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो पहले उस जगह से आपको हटना ज़रूरी है। जब आप उस माहौल से हट जाओगे, माहौल से हट जाओगे, तभी आप कुछ बनोगे। क्योंकि ख़राब माहौल में रह के कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। ख़राब माहौल, जैसे आपके आसपास के माहौल को अगर आप देखो ख़राब है, तो वहाँ आप कुछ नहीं बनोगे। आप अच्छा कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ आप आईआईटी का एग्ज़ाम निकाल लो। 12th पास हो तो कर सकते हो, नीट का एग्ज़ाम निकालो। आ- तो आप जब ये सारी चीज़ें करोगे तो आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। आईआईटी कॉलेज जाके देखो कितनी सुविधाएं मिलती है, नीट का क्लियर करके देखो कितना अच्छा कॉलेज मिलता है। तो यार ये सारी चीज़ें कोई सोचता नहीं है। हाँ, आपने एग्ज़ाम दी, आपका नहीं हुआ वो अलग बात है। मैंने खुद दिया आईआईटी का एग्ज़ाम, मैं नहीं कह रहा कि मैंने नहीं दिया, मैंने दिया। मेरे कितने आए थे उस टाइम के हिसाब से मेरे आए थे एक 150 आए थे शायद मेरे। आईआईटी की बात कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ था, मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैं बीटेक करने गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो 2 साल मैंने बीटेक करा, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया बीटेक में, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। फिर मैं डिप्रेशन में चला गया यार, मैंने बीटेक 2 साल करके छोड़ दिया। मैं 3rd सेमेस्टर में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं 5 विषय में फेल हो गया।
कसम से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मस्ती इधर उधर में रह गया इसीलिए, नहीं तो मैं इंजीनियरिंग क्लियर करके इंजीनियर होता। तो मैंने जो गलती करी, मैं कहूँगा आप मत करिए। अगर आप फेल भी हो जाते हो ना कॉलेज में, बीटेक में, तो आप कोशिश करते रहिए, शायद हो जाए। अगर नहीं होता है तो आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लीजिए। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी उसके बाद करना शुरू किया हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी उम्र है अभी, आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपकी उम्र अगर चली गई ना तो फिर उम्र वापस नहीं आती है, समय वापस नहीं आता है। तो मैं अपने लाइफ से आपको यही कहूँगा, कोई नहीं है भाई, ना आपके माँ, ना आपके बाप, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं है अपना। सब लोग आपको गलत नज़र से देखेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, नीचा दिखाएंगे। लोग आपकी सहानुभूति नहीं करेंगे कि हाँ भैया ये खुद उदास है तो इसको क्यों मजाक बनाते हैं। मैंने अपने गांव में देखा कि हाँ भैया दुखी आदमी है पहले से ही, उसको और लोग नमक डाल देते हैं। याद रखना, जो दुखी है उसको लोग साथ नहीं देते, उस पर और नमक डालते हैं। मैंने देखा अपने गांव में किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, किस तरह से चिढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप सीधे और अच्छे इंसान हैं, आप दुखी हैं और लोग दुखी कर देंगे आपको। तो इन सब चीज़ों से मैं अब उठ चुका हूँ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करिए जिससे कि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग आपका साथ दे, सपोर्ट करें। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, 1 साल लगेगा टाइम, दिन रात लगा दीजिए, 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करिए, तब जा कर के आपका जो सिलेक्शन होगा, नौकरी होगा, तो आपकी तारीफ़ें आपके माँ बाप भी करेंगे, आपके पड़ोसी भी करेंगे, सब लोग कहेंगे कितना अच्छा आदमी है। क्योंकि जब तक आपके पास कुछ नहीं होता है तभी तक लोग आपकी बुराई करते हैं। इस दुनिया की सच्चाई है कि पैसा नहीं है तो कोई आपका साथ नहीं देगा, पैसा होगा तो हर कोई साथ देगा, ये नियम है। तारीफ, आप कहते हैं हमारी तारीफ नहीं होती, आपके पास क्या है जो आपकी तारीफ होगी? शक्ति पैदा करो, अच्छा बॉडी बनाओ, जिम करो, अच्छा बॉडी बनाओ, एक्सरसाइज करो, कुछ अच्छा आईएएस आईपीएस बन जाओ, दरोगा बन जाओ, इंडियन आर्मी में चले जाओ, या कुछ ऐसा करो जिससे आपकी तारीफ हो। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, तभी लोग आपकी तारीफ करते हैं। आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए, आपकी जिसने बेइज्जती करी है उनको उनकी औकात दिखाइए। तो इसलिए आपको मेहनत करना चाहिए। जब भी आपका मन ना करे ना कुछ करने का, पढ़ने का, तो ये सोचिए कि जिसने भी आपके माँ बाप का बेइज्जती किया, आपका जिसने भी मजाक उड़ाया, उसको जवाब कैसे देना है। तो कामयाब बनोगे तभी दे सकते हो। घर में नहीं पढ़ पा रहे हो, अच्छा माहौल नहीं है, लाइब्रेरी जाके पढ़ो, लेकिन पढ़ो यार। और ये सोचो कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है। आप पढ़ोगे, उससे नौकरी होगा, उससे कहीं भी किराया लेकर के घर रह सकते हो, अपने पैसे से खा सकते हो, अपने पैसे से कपड़े पहन सकते हो, शांति से रह सकते हो, अपने पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप खराब माहौल में रहोगे तब तो बहुत परेशानी है भाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि मुझे इस जाल से निकलना है, नर्क वाली ज़िंदगी से निकलनी है, तो मेहनत करो। 16-16 घंटे दिन रात पढ़ो, कम से कम 1 साल पढ़ लो। अगर आपने 1 साल एग्ज़ाम की तैयारी कर ली सरकारी नौकरी की, तो 50 साल तक आप आराम से रह सकते हो। 50 साल तक आप आराम से रह सकते हो। एक बार अच्छे से तैयारी कर लो सरकारी नौकरी की, सब चीज़ छोड़ दो 1 साल के लिए। 1 साल के लिए फेसबुक बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, नेटफ्लिक्स बंद कर दो, कुछ नहीं मिलना है। बस 1 साल आप अगर अच्छे से तैयारी कर लो तो आपका 50 साल तक आप आराम से बैठ के खाओगे, आराम से बैठ के खाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। कौन कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, ये है वो है? कुछ नहीं है कट ऑफ, ये वो सब बहाना है। आप अगर 90 नंबर लाते हो तो आपको नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आप 100 की तैयारी करो, 90 तो आ ही जाएगा। तो देखिए नौकरी कैसे नहीं मिलता है। तो नौकरी तभी मिलेगा जब आपकी तैयारी मजबूत होगी, और तैयारी मजबूत तभी होगी जब आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे।